वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो उम्मीद है आप सबकी दिवाली जो है बहुत बढ़िया रही होगी। तो जब भी दिवाली आती है या कोई भी हिंदू त्योहार आता है तो उस समय आपने नोट किया होगा कि जो लिबरल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो कुछ ना कुछ जो है उस पर जो है विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसमें खोट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे शिवरात्रि आएगी तो बोलेंगे भाई दूध बचाओ, ये दूध इधर मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। होली आएगी तो बोलेंगे कि पानी बचाइए। जन्माष्टमी आएगी तो कितनी ऊंची दही हांडी की हाइट होनी चाहिए, वो मिलोड साहब जो है आके तय करते हैं। दिवाली की बात की जाए तो बोलेंगे कि भाई पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, इस तरह की बातें होंगी। जलीकट्टू पे जो है बोलेंगे कि ये मत करो। करवा चौथ है तो उसको बोलेंगे ये तो पैट्रियार्की चल रही है। दुर्गा पूजा की यहाँ बात होती तो उनको रेसिज्म देखने लगता है कि महिषासुर को जो है क्यों अपमान किया जा रहा है, ये और वो, इस तरह की फालतू बातें होती हैं। तो हर हिंदू त्योहार पे कुछ ना कुछ इस प्रकार का किया ही जाता है। अब सोचने वाली बात है कि ये हमले एक हिंदू समुदाय पे ही क्यों हो रहे हैं। कभी आपने सुना कि कोई बोल रहा हो कि क्रिसमस ट्री बनाते समय जो है पेड़ ना काटे जाएं, पेड़ बचाए जाएं? उस समय किसी ने ऐसा बोला? किसी ने बोला कि 25 दिसंबर को जो है पटाखे ना फोड़े जाएं, 31 दिसंबर को ना फोड़े जाएं, 1 जनवरी को जो है ना फोड़े जाएं? किसी ने कभी ऐसा बोला क्या? कभी बोला कि ईद के समय जो है जानवरों को बचाया जाए? क्या ऐसा कभी किसी ने बोला? क्या बोला कि थैंक्स गिविंग जो है, जहाँ जिसको मनाते समय जो है लाखों करोड़ों की संख्या में टर्की जो पक्षी होता है उसकी हत्याएं की जाती हैं, उसके बिना जो है ये त्योहार मनाया जाए? तो ऐसी कभी कोई बातें आपने सुनी कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी जो है ऐसी बातें की जा रही हों? आपने नहीं सुनी होगी। तो हमेशा निशाना जो है यहाँ का हिंदू धर्म ही होता है। सवाल उठता है कि क्यों होता है, क्यों जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे असल टारगेट जो है वो बच्चे होते हैं। तो बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि मुख्य उत्साह जो त्योहारों का होता है वो बच्चों में ही होता है, बड़ों में उतना नहीं होता है, बच्चों में होता है। तो ये लोग चाहते हैं कि बच्चे जो त्योहार मनाएं वो एक आत्मग्लानि के साथ मनाएं। तो बनाते हुए उन्हें जो है थोड़ा सा अंदर से जो है दुख हो। ये चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं, दिमाग के अंदर डाली जाती, सीधा बच्चा उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पर लॉन्ग टर्म में ये असर दिखने लगता है कि वो दिवाली बनाए तो उसके अंदर एक भाव आए कि यार मैं पोल्यूशन तो नहीं फैला रहा हूँ। वो जब जो है अगर शिवरात्रि की बात की जाए तो उसको ये लगे कि यार ये दूध जो है मैं बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ, या प्रसाद जो है मैं बांट रहा हूँ तो ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी भावनाएं जो है उसके अंदर आ जाएं, उसके मन में आए, ये लोग जो है ऐसा चाहते हैं। अब ऐसा वो किस लिए चाहते हैं? क्योंकि ये उनका फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। तो जब इस प्रकार की सोच के साथ, एक ग्लानि भाव के साथ बच्चा जब बड़ा होगा तो बड़ा होते होते उसके अंदर जो है थोड़े से वामपंथी सोच जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का पॉलिटिकल यूज करना आसान होगा। ऐसे बच्चों जब बड़े हो जाएंगे तो उनका देश विरोधी काम में इस्तेमाल करना आसान होगा। उनका जो है राष्ट्र विरोधी काम जो है से करवाना आसान होगा। मतलब उनको राष्ट्रवाद से जो है दूर किया जा सकेगा अगर ऐसा होगा। तो ये जो है इनका 15-20 साल की के बाद रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है कि बच्चों के मन में जो है ऐसी चीज़ें हम भरें, हर चीज़ जो है ग्लानि भाव से भर दें कि बाद में जब वो बड़े हों तो उन्हें ये लगे कि यार हम जो हिंदू त्यौहार मनाते आए हैं उसमें कुछ ना कुछ हम गलत ही करते आए हैं, जबकि हर दूसरे धर्मों में इससे ज़्यादा होता है पर उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। अब रही बात एनवायरनमेंट की बात हो, ये सब की बात हो, तो यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं इस पे, पर दूसरी धर्मों की जब बात आती है तो यहाँ बात होती ही नहीं है, चर्चा होती ही नहीं है। और यहाँ भी आप एक खास बात नोटिस करेंगे कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है हर कभी इस प्रकार के जब त्यौहार आते हैं तो वहाँ कोई पेंटिंग कॉन्टेस्ट होगा, कोई स्पीच देने वाला कॉन्टेस्ट होगा, और इस तरह के जब भी कॉन्टेस्ट होंगे तो उसमें ऐसे थीम रख दिए जाएंगे कि होली पे सेव वाटर वाली पेंटिंग बनाइए, दिवाली पे जो है क्रैकर फ्री दिवाली की आप पेंटिंग बनाइए। जो अब बच्चा ऐसी ज़्यादा अच्छी बना देता है तो उसको प्राइज दे दिया। कई बार तो है जो बच्चों को सड़कों पर पोस्टर बैनर लेके जो है भेज देते हैं कि आप रैली निकालिए और जो समाज को जागरूक कीजिए, ये कीजिए, वगैरह वगैरह। तो ये काम सिर्फ हिंदू धर्म के लिए क्यों हो रहा है, सवाल ये है। बाकी और के लिए क्यों नहीं हो रहा है अगर आपको इतना ही एनवायरनमेंट की फिक्र है? और रही बात एनवायरनमेंट की, तो एक बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदू से ज़्यादा एनवायरनमेंट सेंसिटिव कोई नहीं है दुनिया में,
कोई भी नहीं है। हम वो हैं जहाँ पे पेड़ लगाने के लिए भी एक त्यौहार है। हमारे पूर्वजों को पता था कि पीपल जो है, बरगद जो है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनकी पूजा की जाती है। नदियों को जो है हम जो है माँ समान दर्जा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं और नहीं दिखेगी। हमने जो है, हमारे पूर्वज जो है वो बायोडाइवर्सिटी का महत्व जानते थे। इसीलिए आप अगर देखें तो सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को किसी ना किसी देवताओं से जोड़ा गया है। जैसे चूहा हो, हाथी हो, उल्लू हो, कई तरह के जीव जंतुओं को जो है जोड़ा गया है। ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम जो है उन पर हिंसा ना करें। और यहाँ जो पोल्यूशन की बात होती है तो दुनिया में 35% पोल्यूशन तो जो है मीट इंडस्ट्री कर रही है। और पर कैपिटा मीट कंजम्पशन दुनिया में सबसे कम जो है वो हिंदुओं का है। तो हमारे कुछ दिन तो ऐसे ही हैं कि जहाँ ये खा लिया आपने पाप कर दिया, मंगलवार हो, ये हो। और हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने कहा है कि मांसाहार जो है उचित नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ही आप वाटर फ्रंट की बात करें तो वहाँ भी हम जो है कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो एंगल जो है इस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि पूछिए मत। अब जैसे हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो मूर्तियाँ बनती हैं। अब ये मूर्तियाँ इस तरह से त्यौहार बनाने के पीछे का भी एक लॉजिक रहा होगा। तो ये मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी आती है वो आसपास के तालाबों से आती है, नदियों से आती है। तो जब भी ये त्योहार आते हैं तो हम, हमारे कुमार भाई हैं, वो जाके इन मिट्टी को निकालते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उन तालाबों की सफाई हो जाती है। और जो मूर्तियां बनती थी वो किससे बनती थी, मिट्टी, गोबर और नेचुरल कलर से। तो बाद में जब ये विसर्जित की जाती है तो गोबर जैसी चीजें जो है बाकी बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव ही करती है। तो हमारे त्योहार जो है कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली ही है। अब रही बात पोल्यूशन की, तो भाई वो तो आपके सांस लेने से भी हो रहा है। सांस ले रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छूट रहा है। और जो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी एसयूवी में घूमते हैं। इनके बच्चे भी स्कूल बस से नहीं बल्कि एसयूवी में जाएंगे। घर में 8-8 10-10 एसी लगा के बैठे हुए हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। तो इतने सारा खतरनाक पोल्यूशन तो ये लोग कर रहे हैं जो ये ऐसा ज्ञान देने में लगे हुए हैं। तो जो है इस बात को आप समझिए कि रियल टारगेट जो है बच्चे हैं, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को जागरूक करना है। उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम जो है त्यौहार मना रहे हैं तो कोई कुछ गलत काम कर रहे हैं। उनको जागरूक कीजिए, उनको बताइए कि हम जो है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। पेड़ पौधे जो है हमारे लिए पूजनीय है। हमने जो है सबसे ज़्यादा जो है नेचर का ध्यान रखा है। गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी तक को खिलाने के लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में प्रावधान है। इतना जो है हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, नेचर के बारे में सोचते हैं, इतना आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। दूसरे किसी भी ग्रंथ में आपको कोई इस प्रकार का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट सेंसिटिव हैं, कॉन्शियस हैं, फिर भी जो है इस प्रकार के आरोप जो है लगाए जाते हैं। तो आप जो है इस चीज़ को समझिए, इस पर बात कीजिए, चर्चा कीजिए और विशेष तौर पे बच्चों का ध्यान रखिए कि उनका दिमाग जो है वो करप्ट ना हो। इस तरह की चीज़ों के जो झूठ जो डाले जा रहे हैं वो दूर रहे। इस पर जो है आप बात जरूर कीजिए, चर्चा कीजिए, ताकि जो 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 भ्रम है, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो सेकुलर, लिबरल और सो कॉल्ड जो भी लोग हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस पर सफल ना हो सके। तो इसी के साथ जो है मैं आज की अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अपन। जय हिंद।